अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो है पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो है पार्ट नंबर 7 को भी स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5 को भी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले हमें उसने दिया है जी साइन 3 बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा ओवर कॉस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब वो हमें कहता है कि इसको आप इस सब को आप 2 के इक्वल प्रूव करें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो ले लेनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन 3 बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा ओवर कॉस बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद अब आपने बारी बारी जो है ना ये पहले सारे को इससे मल्टीप्लाई करना है, सारे से एलसीएम से। तो आपके पास साइन बीटा से कैंसिल और कॉस बीटा ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 बीटा इंटू ये कॉस बीटा ऊपर चला गया, कॉस बीटा माइनस हैज इट इज़ रहेगा। और फिर जो यहाँ पर जो है जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा इस एलसीएम से, तो फिर यहाँ से क्या साइन कॉस बीटा जो है कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा और साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस 3 बीटा और साइन बीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब ये इस तरह से आ जाएगी आपके पास इस तरह से वैल्यू, तो उसके बाद जो है आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है। वो फार्मूला मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि वो फार्मूला कौन सा है, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आप देखें तो ये फॉर्म नहीं बन रही। यहाँ पर इसको 3 बीटा को आप अल्फा कंसिडर करें, बीटा को आप बीटा कंसिडर करें, तो क्या ये फॉर्म नहीं बन रही, ये वाली फॉर्म इधर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो बिल्कुल यही फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। तो ये फिर किसकी इक्वल आप इसको लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, अल्फा आपके पास 3 बीटा है और बीटा आपके पास बीटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, साइन अल्फा क्या है 3 बीटा और माइनस बीटा आपके पास बीटा ही है, ठीक है। तो अब जो है नीचे आपके पास साइन बीटा इंटू कॉस बीटा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई भी जो ऐसा ट्रिकी स्टेप नहीं है जो मैंने अभी तक किया हो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर देखें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। वो क्या करनी है, यहाँ पर 3 बीटा में से 1 बीटा माइनस हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, साइन 2 बीटा और नीचे ओवर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा एज इट इज, ठीक है। एज इट इज ये नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने अब मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब वो किस तरह से, अब जो है ना आपने इस तरह से करना है, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 को डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। तो यहाँ पर तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 साइन 2 बीटा, ये 2 इसके स्टार्ट में आ गया और यहाँ पर भी ये 2 इसके स्टार्ट में आ जाएगा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला आपको शायद आपके दिमाग में होगा, ये एक फार्मूला बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब वो कौन सा फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला बन रहा है आपके पास, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पर आप देखें 2, यहाँ पर 2 ये इस थीटा यहाँ पर बीटा है, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं बन रहा है यहाँ पर ये, तो इसकी जगह फिर आप क्या लिखेंगे, 2 साइन 2 बीटा ऊपर एज इट इज चलेगा और नीचे यहाँ पर आप 2 साइन बीटा नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप साइन 2 बीटा नहीं लिख सकते यहाँ पर नीचे। तो यकीनन आप साइन 2 बीटा यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे। वो क्यों लिख सकते हैं, इस वजह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास डबल एंगल फार्मूला जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको आपने सिंगल एंगल फॉर्म में साइन 2 बीटा की फॉर्म में लिख लेने हैं, ठीक है। अब ये 2 बीटा से कैंसिल, तो आपके पास ये ऊपर क्या रह गया, सिंपल 2 रह गया, ठीक है। यहाँ से जो ट्रिकी पॉइंट्स है वो मैं एक मरतबा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ट्रिकी पॉइंट
वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने किया क्या, एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म ऊपर बन गई, आपने इसको ठीक है जी फार्मूला की फॉर्म में लिखा, साइन 3 बीटा माइनस बीटा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया, साइन 2 बीटा रह गया ओवर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। तो अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से, क्यों किया, इस वजह से किया कि नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा था, डबल एंगल फार्मूला बन रहा था, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर जो है थीटा बीटा है आपके पास, ठीक है। तो इसको फिर आपके फॉर्म में ये फार्मूला बन रहा था आपका नीचे, ठीक है ना। तो नीचे आप फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप नीचे इसको लिख सकते हैं सिंपली साइन 2 बीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह समझ आई होगी। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका और इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 6 है वो मैंने लिख लिया है। पार्ट नंबर 6 इसका क्या कहते हैं जी, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है। तो इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब जो है सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इसको आपने इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो अब आपने एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ से अब स्टेप्स नोट करते जाएं किस किस तरह से आपने आगे जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ऐड हो रही है तो आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम में क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा को पहले लिख लें, जैसे भी आप लिख लें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया एलसीएम। तो जब आप ये सारा जो है मल्टीप्लाई होगा इस एलसीएम से, तो कॉस थीटा से कैंसिल और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा और बीच में प्लस एज इट इज़, ठीक है। अब जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के साथ, तो एलसीएम में से यहाँ से साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम अरेंज करके लिखते हैं इस ऊपर वाले को, ठीक है। कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर ना, अब एक बात आपने नोट करनी है, ठीक है। ये ऊपर एक फार्मूला बन रहा है डबल एंगल, ठीक है ना। तो अब ये सॉरी सिंगल एंगल, डबल एंगल नहीं बन रहा। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है आपके दिमाग में शायद आ रहा हो और शायद आप सही हो, और ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन सा बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ ऊपर आपके पास ये आपने मेंशन ना भी करें, ये आपने मेंशन नहीं करना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला कौन सा आपने लिखना है, यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ से इसको अरेंज करके इस तरह से लिख लिया है, लेकिन अब यहाँ पर इसी तरह से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 साइन है ये रहे और 2 कॉस है, ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस है। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये आपके पास बन रही है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अब आप इसको कॉस, यहाँ पर क्या है, अल्फा आपके पास 3 थीटा है और बीटा आपके पास जो है वो थीटा है। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है आपके पास 3 थीटा और बीटा क्या है आपके पास, वो भी थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे आप, फिर नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कॉस 3 थीटा में से एक थीटा आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैंने तो ये साइन थीटा, ये पहले जो है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये सही फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने इसको फिर से अरेंज करके दोबारा से लिख दिया है। अगर आप यहाँ से भी फार्मूला अप्लाई कर दें तो सही है, अलबत्ता मैंने तो यहाँ पर इसको ऐसे ही अरेंज करके जो है एक स्टेप एडिशनली कर दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह करें तब भी ठीक है, ऊपर से करें तब भी ठीक है, ठीक है। तो अब जो है ये आपके पास आ गया कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जो है ना, यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ नीचे अगर 2 आ जाए तो फार्मूला बन सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डबल एंगल, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 को डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर आपके पास आ गया 2 कॉस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ अगर नीचे आप गौर करें तो नीचे आपके पास एक फार्मूला बन रहा है ये वाला, तो ये आपके पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये दरअसल आपके पास इक्वल होता है 2 cos 2 थीटा ऊपर एज इट इज, और ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास इक्वल होता है sin 2 थीटा की, sin 2 थीटा की। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको एक बात बताने वाली है कि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा की अगर मैं बात करूँ, कॉट थीटा आप बोलेंगे जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको छोड़ दें 2 को, आप ध्यान में न रखें, कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलेंगे कि भाई ये होगा कॉट 2 थीटा के इक्वल, क्योंकि थीटा वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट 2 थीटा। तो अब ये 2 पीछे एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है ना प्रूव हो चुका है। आपका क्या प्रूव, 2 cot 2 थीटा। ठीक है ना, 2 cot 2 थीटा, तो यहाँ पर आपने 2 cot 2 थीटा प्रूव। तो अभी जो है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 7, ठीक है ना, उसमें उसने दिया है हमें cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा को आप इक्वल प्रूव करें 2 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 को। इसमें पहली बात कि आपने इस तरह की फॉर्म देख के ना घबरा नहीं जाना। इस तरह के क्वेश्चन जो अक्सर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, लेकिन उसमें फार्मूलाज वगैरह या इस तरह की चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो अब इसको सबसे पहले तो हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर ऊपर देखने ये एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है ना, अब कौन सा फार्मूला बन रहा है मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको एकदम से याद आएगा कि भाई हाँ ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब आप देखें क्या आपको कुछ समझ आ रही है कि भाई ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कॉस थीटा को आप कंसिडर करें ये ए है। ठीक है, और साइन थीटा को आप कंसिडर करें भाई ये बी है। ठीक है ना, तो अब आप देखें ये ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर क्यूब है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये किस तरह से ओपन होगा, आप इस फॉर्म में आपने इसको लिखने हैं, इस फॉर्म में। ठीक है ना, तो अब आप लिखें इसको ए प्लस बी, ए क्या है आपके पास कॉस थीटा प्लस बी, सॉरी ए माइनस है यहाँ पर। ठीक है, माइनस, और बी क्या है आपके पास साइन थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देखें ए स्क्र, ए क्या है आपके पास कॉस थीटा, तो कॉस स्क्र थीटा, और प्लस ए बी, ए क्या है कॉस थीटा और बी क्या है साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आपके पास बी स्क्र, बी क्या है साइन थीटा, तो स्क्वायर होके इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो अब ऑल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको लिखें जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को आप एक जगह कर दें। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दिया, और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आपने एक जगह कर दिया। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दिया, आपने सिंपली स्टेप में ये काम किया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। अच्छा, वो तो 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह आपने 1 पुट कर देने, और ये देखें आप यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आपने 1 पुट करने, तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है 2 से और डिवाइड भी 2 से करना है। ये मैं 12 बता चुका हूँ, जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो आप उसका ऑपोजिट ऑपरेशन लाजमी करते हैं साथ, ताकि आपकी कोई इक्वेशन है तो वो बैलेंस रह सके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपका 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा ओवर 2। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिखिए, 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2। तो इसको देख के आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा,
ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, ठीक है। 2 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। हमने क्या प्रूव किया, 2 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2, और इसने क्या मांगा हुआ था हमसे, 2 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2। तो अब आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस चीज़ों को लेकर चलना है। अच्छा, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 8 है वो लिख लिया है, जो कि है हमारे पास 2 cos क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। इसको आपने इक्वल प्रूव करना है 2 cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा के इक्वल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको भी बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रिकी वे में नहीं करना सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। 2 cos क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको तोड़ के लिखना है 2 cos क्यूब थीटा को, ठीक है ना। तो तोड़ के अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तोड़ के अब आप इसको जो है ना लिख सकते हैं 2 cos थीटा एक जगह पर आप कर दें और cos स्क्वायर थीटा एक जगह पर आप कर दें, तोड़ दें इसको, ठीक है। अब आप 2 cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 cos क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, 2 साइन यहाँ पर ऊपर 2 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक फार्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ पर एक फार्मूला मैं साइड पे मेंशन करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने cos स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ना है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन को उठा के आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देने हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर आप क्या करें, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है। तो ये 2 cos थीटा एज इट इज लिखा रहेगा और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ओवर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एक स्टेप किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और वहाँ से आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, और वहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। अब जो है ना, अब यहाँ पर आपने एक काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 cos थीटा अंदर ही बाहर ही रहे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पर ले लें, ठीक है, 1 का स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर है माइनस साइंस, ये 1 का स्क्वायर हमने खुद लिया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा। तो अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपने कटिंग कर दी। तो अब क्या रह गया आपके पास यहाँ पर 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, 2 cos थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos थीटा, प्लस जब 2 cos थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा, अरेंज करके लिखें साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी है जो आपके पास इक्वल होती है साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा की। तो अब आपने यहाँ पर क्या आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट 2 cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो यही आपका जो था रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बड़ी आसानी के साथ प्रूव कर दी। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। आखिर में वही बात है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी। आप खुद प्रॉपर नोट्स बनाएं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 9 जिसमें हमें गिवन है जी कि cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉट थीटा माइनस 1/cot थीटा, ठीक है ना। तो इसको इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो एक्चुअली हम इस तरह से करते हैं कि बहुत से पार्ट्स में हम इस तरह से करते हैं, बहुत सी जगहों पे इस तरह से करते हैं कि हम इस तरह से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि आपने हमेशा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट के इक्वल प्रूव करना है।
देखें अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि cot 2 थीटा को आप प्रूव करें तो मतलब बहुत तरह ट्रिकी हो जाएगा, होगा तो सही ये इसके इक्वल प्रूव होगा, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ये लिखा हुआ है, नहीं ये इसके इक्वल होगा प्रूफ, लेकिन आपको जो है ना बहुत ट्रिकी सिचुएशन से फिर गुजरना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें ऐड अप करनी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम इससे इधर सिंपली इस तरह से करते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास है 1/2 इंटू कॉट थीटा माइनस 1/cot थीटा, ठीक है। तो इसको हम इसके cot 2 थीटा के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं 1/2। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे भाई cot थीटा इक्वल होता है हमारे पास cos थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा ओवर साइन थीटा की, ठीक है ना। तो अब -1/cot थीटा, अब फिर यहाँ पर cot थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा ओवर साइन थीटा। उसी तरह से यह है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है कि टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और फिर जो कॉट थीटा है वो आपके पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 तो फिर यहाँ पर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस, अब ये साइन थीटा इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्यों किया, आप इसको जो है रफ में कर सकती हैं कि 1/cos थीटा फिर साइन को आप मल्टीप्लाई की सूरत में डिवीजन को लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इस तरह से ये ऊपर क्यों गया है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। तो हम जो है अभी अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो अभी इसको मजीद आगे नहीं करते, इसको कंटिन्यू करते हैं, अपने क्वेश्चन पे ही रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इस तरह से करने हैं, सिंपली LCM ले लेने हैं, ठीक है। ये नीचे जो है इसका LCM ले लेने हैं, 1/2 LCM आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा ये सारा आपका इसके साथ, तो आपका साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर ये सब जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ सारे के साथ, तो फिर यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर जो है 1/2 और 1/2 इस तरह से आ गया आपके पास। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर देखने अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको याद हो तो ये एक फार्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास cos 2 थीटा वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। कौन सा बन रहा है, cos 2 थीटा वाला। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल होता है cos 2 थीटा, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमने इस तरह से करने हैं, हम इस तरह करते हैं ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड आपको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, अब ये 2 इधर अंदर चला गया, ठीक है, 2 cos 2 थीटा, ये 2 इधर आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से। तो अब जो है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 1/2 ऐसे ही रहेगा, 2 cos 2 थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आप देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास डबल एंगल फार्मूला बन रहा है जो क्या है आपके पास साइन 2 थीटा है, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल cos 2 थीटा रह जाएगा ओवर साइन 2 थीटा रह जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, साइन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब अगर मैं कहूँ कि cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे जी ये इक्वल होता है cot 2 थीटा की, ठीक है। तो ये जो हमें प्रूव करना था हमने कर दिया, हमने जो क्या क्या किया जी, हमने राइट हैंड साइड को अपना लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है पार्ट नंबर 10 उस पर उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा ओवर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा के इक्वल आपने इसको जो है ना प्रूव करने हैं, ठीक है। और ये आपको ड्रामा लग रहा होगा इस वक्त कि भाई ये क्या दे दी है हमें इसने। तो अभी जो है आप इसको सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले ये ऐड हो रही हैं तो आपने LCM ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से LCM सबसे पहले आपने ले लेना है। तो LCM में आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो जब यहाँ ये सारा पूरा मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम से, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फिर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर किस तरह हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर प्लस, जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा एलसीएम से, तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा ये, और जो है ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और इसके साथ क्या ये ऊपर चला जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको भूल जाएं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी इस पर हम फोकस करते हैं। प्लस पहले हम साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर साइन अल्फ़ा को सारे से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर हम जो है माइनस कॉस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर इस सारे से, ठीक है। किससे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से, ठीक है। तो ओवर, तो इसका हम, ये आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a का स्क्वायर कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसको तो आप पहले छोड़ दें, इसको भूल जाएं, ये पीछे आप ऐसे लिखते जाएँ, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ये आप भूल जाएं इसको। अब यहाँ पर आप फोकस करें, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो जब ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो जब ये माइनस कॉस अल्फ़ा जो है कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो जब ये माइनस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा आपके पास माइनस साइन अल्फ़ा से, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इसकी कोई आ जाएगा। तो ये अब आपने नीचे लिखने है जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा उसी तरह से, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी उसी तरह से, ठीक है। तो अब ये आपके पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो गई, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा था इसको आप भूल जाएं, क्योंकि ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या रह गया, आप वो लिखें साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फुल गाइड करूँगा उसके बारे में। तो अब जो है आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर देने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा, और ये नीचे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहीं पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं कि 4 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आपके पास रह गया। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा के, ठीक है। साइन 2 अल्फ़ा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा के, और ये जो 2 था ये ऐसे ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये साइन, इसको आप देखें, ठीक है। साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, टेन 2 अल्फ़ा के, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और टेन 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 टेन 2 अल्फ़ा हमने, सॉरी 2 टेन 2 अल्फ़ा जो है हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें उसने बोला था कि प्रूव करें आप, वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। ये चीज़ हमें बोली गई थी आप प्रूव करें, और ये हमने प्रूव कर दी। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली गाइड यू, आई विल सेटिस्फाई यू।